आप जब पैसा कमाते हो ना, तो पैसा कमाने के बाद उसका दसम दान भी करना चाहिए। उसमें आपने ये बहुत बड़ा योगदान शुरू किया है, आपको बहुत बहुत बधाई, और इसको अच्छे से आप चलाएं। लोगों को बहुत ज़रूरत है, और बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम है धर्मवीर। आप देखना शुरू कर चुके हैं सोनू टीवी। आज हम पहुंच चुके हैं सूरजकुंड। आज एक मुहिम जो शुरू करी गई है, वह उनका हम आपको सबसे पहले नाम बताना चाहेंगे। चरणजीत भड़ाना जी ने फ्री वाटर सप्लाई का एक मुहिम आज शुरू करने जा रहे हैं। टैंकर तो हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं इसके अंदर खड़े हुए हैं। आज 3 टैंकरों का उद्घाटन किया जाएगा, और उसके उद्घाटन के लिए यहाँ पे राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी भी पधारे हुए हैं, और यहाँ के माननीय विधायक जी दिनेश अदलक्खा जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, और माननीय यहाँ की मेयर परवीन जोशी जी भी यहाँ के मंच को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब हम आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ पर ये सब समारोह हो रहा है। आइए। उनके पिता भाई की बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने कैसे जल सेवा का कार्य जो मनुष्य के जीवन की और वैसे भी मैं रखी बढ़ाना, धर्मशाला बनाने, गरीबों की शादी करनी, हमेशा सेवा के कार्यों में हिस्सा लिया। और देखिए, वैसे भी प्यासे को पानी, भूखे को रोटी और बीमार को इलाज मिल जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई दुनिया में है। और दुनिया में आज़ादी के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देश को राज उन्होंने 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में राशन के रूप में देने की बात जो मुफ्त अन्न योजना के नाम से पूरे देश में चलाई जा रही है। इसी तरह 60 करोड़ लोगों को साल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान यही नहीं, ऐसे ही हर घर में नल से शुद्ध पीने का जल देश के लोगों को मिले। आज से 4 साल पहले लाल किले से देश के की घोषणा की थी, और जिसको जल जीवन मिशन योजना के रूप में आज पूरे देश में हर घर में नल से मोदी सरकार कर रही है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 70 सालों में इस देश में 3 करोड़ घरों में नल से शुद्ध पीने का जल, और इन 4 सालों में मोदी सरकार ने 14 करोड़ घरों में नल से शुद्ध पीने का जल
भेजने का काम जो 2027 तक हर घर में पीने का शुद्ध जल पहुँचे, इसमें भेज देना चाहिए। गरीबों के लिए इससे और हर गरीब महिला को शौचालय देना होगा, हर गरीब महिला को मुफ्त में LPG गैस का सिलेंडर, हर गरीब महिला को पहली बार घर में के 5,000 रुपये खुराक के लिए देना होगा। ऐसी अनगिनत गरीब कल्याण की योजनाएं सरकार ने चलाई। मैं सबकी कहता नहीं, लेकिन आज जिस वजह से हम यहाँ आए हैं देने मुफ्त में जल सेवा मैं उनको बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है आज 3 ट्रैक्टर और टैंकरों से उन्होंने सेवा की। आने वाले भविष्य में ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी और हर गरीब व्यक्ति को इसको पीने का पानी उसको मुफ्त में इस फ्री सेवा का दुरुपयोग ना हो, आप बात भी कर रहे थे, क्या कहेंगे? मैं हमेशा कहता हूँ जी, जल ही जीवन है, इसके बगैर दुनिया में कुछ नहीं। जब जल को जीवन माना गया है तो उस जीवन को बचाना, उसका दुरुपयोग हर भारतीय का, हर नागरिक का परम कर्तव्य है। मुफ्त की चीज़ों से दुरुपयोग बढ़ता है, इसलिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आने वाले भविष्य की जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए हम जल के दुरुपयोग को रोकें, ये हम सबका कर्तव्य है। और ये हमको जन जागरण अभियान के रूप में चलाना चाहिए और जल के दुरुपयोग को हम सबको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल की अवधि भी कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुकी है। इंदिरा गांधी का जो सबसे लंबा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे पहले तो आज कारगिल विजय दिवस के रूप में पूरे देश में, तो कारगिल विजय दिवस की मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और कारगिल में जो देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर गए उन सब शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन परिवारों के प्रति संवेदना करता हूँ। और देखिए, मोदी जी ने 11 साल उनके पूरे होने बावजूद देश के लोगों के आशीर्वाद से वो प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक। तो इसलिए सेवक पूरे देश की सेवा में प्रधानमंत्री, और इसीलिए देश के लोग उनको बार बार जिताने का। अभी उन्होंने, आप जैसा कह रहे हैं, इंदिरा जी को पीछे छोड़ा है। मुझे तो पूरा भरोसा है देशवासियों पर और अपने नेता नरेंद्र मोदी जी कि जिस तरह वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश के गांव और गरीब और किसान की चिंता कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का एक इतिहास, एक रिकॉर्ड बनाएंगे। ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। जंग जी, अच्छा एक छोटा आधा मिनट जी। हाँ जी, नहीं एक छोटी सी बात है भाई साहब, इस उम्र में जहाँ युवा देश विदेश घूम रहे हैं, 4 पैसे कमा लेते हैं और आपने सेवा करना उचित समझा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसका एक प्रैक्टिकल एक रीज़न बताता हूँ। ये सब डिपेंड होता है माहौल के ऊपर, प्लस आपकी परवरिश के ऊपर। हमारी परवरिश कभी ऐसी नहीं रही कि हम कहीं फिजूल वेस्ट ऑफ एरिया में घूमें। हमारा हमको परवरिश हमेशा सद्भावना की मिली है, सामाजिक कार्यों को मिली है। वो हमें सभी कार्य वही हम सोसाइटी को देंगे। क्योंकि हम देखते हैं ना फरीदाबाद तमाम लोग कभी फ्रेंड हमारे बुजुर्गों से मिलते हैं। ठीक है, पौध तो हम उन्हीं की हैं। जब बीज हमारा ऐसा है तो वही हम वही फल दे रहे सोसाइटी। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो देखिए, जल ही जीवन।